developing Nalanda University. इस बार के बजट प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आम बजट 2024-25 पेश हो गया है। कई नए प्रोजेक्ट्स को लेकर इस बजट के माध्यम से सरकार ने अपना विजन स्पष्ट कर दिया है। डेवलपमेंट एट एनी कॉस्ट के फॉर्मूले को सामने रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरे देश को विकास के सांचे में ढालने का फॉर्मूला तैयार कर रखा है। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने बजट की खूबियों को रखा। आम बजट पेश हो गया। कई नए प्रोजेक्ट्स को लेकर इस बजट के माध्यम से सरकार ने अपना विजन स्पष्ट किया। डेवलपमेंट एट एनी कॉस्ट के फॉर्मूले को सामने रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरे देश को विकास के सांचे में ढालने का फॉर्मूला रखा। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने बजट की खूबियां गिनाई। विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। लेकिन इससे इधर संसद में बजट पेश हो रहा था और बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष हाथ में झुनझुना बजा रहा था। संसद में अमृतकाल का कल्याणकारी बजट पढ़ा जा रहा था। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष के नेता नारेबाजी कर रहे थे। संसद में बजट के हर एक स्लाइड से बिहार की मांग पूरी हो रही थी, तो बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष तख्तियों पर विरोध के शब्द लिखकर लाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बिहार के लिए इस बार के बजट में बहुत कुछ खास रहा। मंत्री विजय चौधरी ने भी कहा कि बिहार के लिए जितना मांगा वो सभी मांगे पूरी हो गई। तो गिरिराज सिंह बजट को बिहार के लिए बहार बता रहे थे। हालांकि विपक्ष को बजट में केवल झुनझुना नजर आया। झुनझुना इधर दिखा रहे थे और उधर बिहार के विकास के लिए राशि के आवंटन का डंका बज रहा था। मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा था, आज भी सुबह इन्होंने कहा है कि इंतजार करिए। हम लोग शुरू से कहते थे हम लोग आसान्वित हैं, और आज महोदय ये केंद्र सरकार ने बता दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है उसकी दक्षता में, विश्वसनीयता में भरोसा करते हुए ये समझिए कि अभूतपूर्व किसी वर्ष बिहार केंद्रित, मतलब बिहार के लिए इतनी कर्णांकित राशि की घोषणा बजट में नहीं हुई थी। आज बिहार की जनता इस बात को देख रही होगी। बिहार के एक एक लोग आज के बजट से कितना प्रसन्नित, प्रफुल्लित होंगे महोदय, ये सबके समझने की बात है। और आज जो केंद्र सरकार ने किया है और जो बिहार सरकार पर भरोसा किया है महोदय, आज ही 2025 के एजेंडा सेट हो गया और साफ दिख रहा है कि ये एनडीए सरकार के नीतीश कुमार के नेतृत्व में भविष्य सुनहरे होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं। ये बजट पूरे देश के लिए एक संतुलित बजट है जिसमें 4 स्तंभ हैं: महिला, युवा, किसान। ये हमारे जो 4 स्तंभ है, मजदूर। लेकिन बिहार में जिस कहते हैं हम, बिहार में बहार है, एनडीए का सरकार है। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया और इसको नई बात नहीं कहा जाएगा। ये कॉर्पोरेट घराने के द्वारा तैयार किया गया बजट है और इसमें किसानों, मजदूरों, नौजवानों, बेरोजगारों, महिलाओं और कुछ नहीं मिला है। आइए अब जानते हैं कि बिहार के लिए बजट से क्या निकला। बिहार में 3 एक्सप्रेसवे का ऐलान। बिहार में एक्सप्रेसवे के लिए 26,000 करोड़,
पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट मंजूर, बक्सर भागलपुर रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मंजूर, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा में सड़क, बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल, पीरपैती पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,400 करोड़, बिहार में नया एयरपोर्ट मेडिकल कॉलेज बनेंगे, बिहार सिंचाई प्रोजेक्ट्स के लिए 11,500 करोड़। बजट के नजरिए से बिहार को विशेष दर्जा दिया गया है और ये भी साफ है कि 2025 का एजेंडा भी तय कर दिया गया। बात रही झुनझुने और उसकी आवाज की, तो चुनाव में घूम घूम कर विपक्ष झुनझुना बजाने को तैयार है और एनडीए बजट को बिहार की बहार बताने को तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब अपने बजट का पिटारा खोला तो बिहार में खुशी का माहौल छा गया। इस बजट में बिहार के विकास के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि कई योजनाओं की सौगात दी गई है, जिसने न सिर्फ बिहार में विकास की गंगा बहेगी बल्कि इस बजट ने बहुत बड़े स्तर पर बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खोल दिए हैं। I present the budget for 24-25. बिहार को अलग से मदद करने की पैकेज देने की व्यवस्था की। स्वर्णिम काल के तौर पर देने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने किया। बजट से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर विपक्ष सवाल उठा रहा था, लेकिन जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट का पिटारा खोला तो न सिर्फ बिहार सरकार बल्कि तमाम बिहारवासी बम बम हो गए। को बधाई देते हैं कि उन्होंने बिहार की जो मांग थी उस पर पूरी गंभीरता से संज्ञान लेते हुए बिहार को अलग से मदद करने की पैकेज देने की व्यवस्था की है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कृषि, एविएशन हो या फिर सड़क, एयरपोर्ट हो या फिर मेडिकल कॉलेज या फिर सांस्कृतिक विरासत को संजोने और उसके विकास के लिए केंद्र सरकार ने जब अपने बजट का पिटारा खोला तो ऐसा लगा जैसे केंद्र सरकार ने विकसित बिहार बनाने के लिए न सिर्फ रोड मैप बना लिया बल्कि विकसित बिहार बनाने के लिए अपना खजाना खोल दिया है। केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए अपने बजट में जिन योजनाओं का ऐलान किया है उससे न सिर्फ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा बल्कि इससे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिलेंगे। और कई योजना, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, मेडिकल कॉलेज बनाने हैं, धार्मिक स्थान को पूरी तरह स्थापित करना, कॉरिडोर बनाना है, चाहे वो बोधगया हो, नालंदा हो, राजगीर हो, कई यूनिवर्सिटीज की स्वीकृति मिली है, चाहे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो, नालंदा यूनिवर्सिटी को और विकसित करने का काम इस आर्थिक पैकेज में किया जाएगा। बिहार को भले ही विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन इस बजट से बिहार के विकास के लिए जितनी योजनाओं का ऐलान किया गया है वो विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद भी शायद ही पूरा हो पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देश के आम बजट में कई बड़े ऐलान किए गए जिसका असर आने वाले दिनों में दिखने भी लगेगा। आइए आपको बताते हैं कि कौन से सामान पर आपकी जेब ज्यादा ढीली होने वाली है और कौन सी चीजें अब सस्ती होने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए कि आम बजट में क्या रहा खास, कौन से सामान सस्ते, किस पर होंगे ज्यादा खर्च। आसान शब्दों में समझिए जेब पर कितना पड़ेगा असर। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 सरकार का बजट पेश किया। लगातार 7वीं बार निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर आम लोगों को बड़ी सौगात दी। देश भर की नजर इस बजट पर थी कि क्या खास मिलेगा। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी। इससे सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे और ये आभूषण के शौकीनों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन और सोलर सेट्स पर भी टैक्स कम कर दिया है। चमड़े से बनी वस्तुओं के साथ ही झींगा मछली के दाम में भी कमी आएगी।
वित्त मंत्री ने कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, लेकिन अब 15% लगेगी। महंगे उत्पादों की बात करें तो सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक से बनी चीजों के दाम भी बजट के बाद बढ़ सकते हैं। सोलर सेल या फिर सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम लगवाना अब थोड़ा महंगा हो सकता है। सिगरेट पीने वालों की जेब ढीली होने वाली है, क्योंकि सिगरेट महंगे हो गए हैं। साथ ही पेट्रोकेमिकल सामान महंगे हो गए हैं। बजट में टैक्स स्लैब को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया। न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। इसके अलावा फैमिली पेंशन 15,000 से 25,000 करने का ऐलान किया गया है। ऐसे कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसका असर अब दिखना शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। Our government will bring out a national cooperation policy. और केंद्रीय बजट में बिहार के लिए की गई कई बड़ी घोषणाओं को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की है। तो वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार को मिली सौगात पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार के लिए काफी गर्व की बात है। शुरू से कह दिया था या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसकी। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। ये बजट पूरे देश के लिए एक संतुलित बजट है। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया। सभी लोगों के लिए और खास के बिहार के लिए एक बड़ा उपहार भी है। आज 26,000 करोड़ एक्सप्रेसवे के लिए है। हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाएं। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है। और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। और आम बजट में पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट और बिहार को मिले कई सौगात को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये बजट किसानों के लिए, युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है और इसके लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बेहतरीन बजट उन्होंने देश को दिया। ये बजट किसानों की मदद करेगा, ये जवानों की मदद करेगा, रोजगार पैदा करेगा, आधारभूत संरचना को मदद करेगा, ये जो पिछड़े राज्य हैं उनकी मदद करेगा। और बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि ये बजट बिहार के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गया और बिहार के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। आज तक बिहार को इतनी राशि नहीं दी गई थी। खास करके बिहार के दृष्टिकोण से ये एक बहुत महत्वपूर्ण बजट है कि आज तक इतनी बड़ी राशि बिहार को नहीं दी गई थी, इतनी बड़ी योजनाओं की सौगात नहीं दी गई थी। और विशेष करके हम तो यही समझते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी 16 अप्रैल को गया से आम सभा में कहने का काम किया था, मेरे मांग पर, हमारी मांग थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी कड़ाही खाली है, आप बोधगया गया राजगीर कॉरिडोर बना करके, गया का एरोड्राम को सुदृढ़ करके और फल्गु नदी में पानी सोने से ला करके इसको अब हमारी कड़ाही को भर दिया। मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के लिए आम बजट पेश किया और इस बजट में बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक पुल निर्माण कराया जाना है। साथ ही बक्सर से भागलपुर के लिए हाईवे का निर्माण कराया जाना है और बक्सर के लोगों ने इस बजट का दिल खोलकर स्वागत किया है। साथ ही आम लोगों के हित का बजट भी बताया। लोगों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज आम बजट पेश किया और इन्होंने बिहार को कई तोहफे दिए हैं।
इन सभी तोहफों में सबसे बड़ी चीज़ है कि बक्सर में भी 2 तोहफे मिले हैं। बक्सर में गंगा के ऊपर 2 लेन की पुल बनाई जाएगी और बक्सर को भागलपुर से जोड़ने के लिए नई सड़क देने की बात हुई है। इस पूरी योजना को लेकर के जो घोषणा हुई है, बक्सर के लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। ये बजट बहुत ही संतुलित और आम लोगों की, मिडिल क्लास के विकास करने के लिए बहुत अच्छा बजट है। अब तक का बहुत बढ़िया बजट है, किसी तरह का ललीपॉप देना नहीं है। और बिहार का बजट अन्य सभी बजटों से बिहार के लिए जो विशेष राज्य की दर्जा मांगा जा रहा था, हमें लगता है जो हमारे समझ से ये एक भीख जैसा था, लेकिन जो विशेष पैकेज मिला है वो बिहार का अभी तक कभी नहीं मिला है। बजट पेश किया गया है, बक्सर के लिए जो पुल दिया गया है 2 लाइन पुल, और भागलपुर से बक्सर एक्सप्रेसवे दिया गया है, इससे हमारा पर्यटन बढ़ेगा। इससे बक्सर भी हमारा एक धार्मिक नगरी है, तो अच्छा है। और खास करके बक्सर के लिए यहाँ पे जो गोलंबर जो ये पॉइंट है, यहाँ पे जाम से लोग परेशान हो जाते थे, घर से निकलना मुश्किल हो जाता था, तो ये एक हम लोग को फ़ायदा होगा कि जाम से छुटकारा होगा। दूसरी बात, जो रोजगार का भी बढ़ा होगा, क्योंकि बक्सर एक मिनी काशी के नाम से जाना जाता है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा बराबर चर्चा भी किया जाता है, तो उस मिनी काशी में भी कुछ बढ़ोतरी होगा, रोजगार होगा, आगे क्या डेवलपमेंट होगा बक्सर का। जो भीड़ लगता था जाम वाम, उससे छुटकारा मिलेगा और जल्दी कम समय में लोग जल्दी जगह पहुँच जाएंगे। बक्सर के यहाँ रहने वाले लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपनी आम बजट में जो बक्सर को तोहफे दिए हैं, इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में बक्सर का चौमुखी विकास होगा। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया। इस बजट में गया में विष्णुपद मंदिर और बोध गया के महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई, जिसके बाद जिले के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। कॉरिडोर बनने से स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश से आने वाले तीर्थ यात्रियों को भी काफी सुविधा मिलेगी। बजट के बारे में स्थानीय लोगों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता एलन लिली ने। ये बहुत जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या जो हमारे स्थानीय सांसद हैं, ये सब जो है धन्यवाद के पात्र हैं। घूमने के लिए पर्यटक के रूप में भी यहाँ लोग आने लगेंगे, जिससे यहाँ के सभी तरह के व्यवसायों को, चाहे होटल व्यवसाय हो, धर्मशाला व्यवसाय हो, रेस्टोरेंट हो, ई रिक्शा वाले, टांगा वाले, टेम्पो वाले, साथ साथ पंडित समाज को भी, और इस क्षेत्र को खास करके अंदर गया का क्षेत्र जो है, इससे तो बहुत ही समृद्धि मिलेगी, रोजगार का बहुत साधन सृजित होगा। बोध गया कॉरिडोर और विष्णुपद कॉरिडोर और वैशाली एक्सप्रेसवे का अनाउंस किया गया। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है और खास करके पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए। कॉरिडोर के निर्माण के बाद ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि निर्माण के बाद बोध गया में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा, जिससे यहाँ पे काफी विकास होगा, पर्यटन का काफी विकास होगा। और विधानसभा सत्र में विपक्ष के तेवर और सत्र की कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में शुरू हुई इस बैठक में बीजेपी के तमाम विधायक शामिल हुए और विशेष तरह की रणनीति बनाई है ताकि विपक्ष को मजबूती से जवाब दिया जा सके। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। का सत्र चल रहा है और विधानसभा में विपक्ष के जो तेवर है वो बेहद गर्म है और इसे लेकर के बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। प्रदेश कार्यालय में जो विधायक दल की बीजेपी की जो बैठक है वहां पे आप देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित तमाम जो लोग हैं वो इस बैठक में शामिल हैं और रणनीति इस बात की बन रही है कि कैसे विधानसभा में विपक्ष को जो है वो करारा जवाब दिया जाए और इसे लेकर के तमाम लोगों की जो बैठक में जो है वो शामिल किए गए हैं। इस बैठक में क्या खास? देखिए, ये मानसून सत्र बिहार विधानमंडल का चल रहा है और उस मानसून सत्र में हम सब कैसे सरकार के पक्ष को रखें और विपक्षी जिस प्रकार से जनोपयोगी जो बिल पर बहिष्कार कर रहे हैं, बिल को पास नहीं होने दे रहे हैं, तो ऐसी हालत में हम सब की क्या रणनीति हो। स्पेशल पैकेज और बिहार के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया है
तब से विपक्ष का हवा निकल गया है, और विपक्ष का जो हवा निकल गया तो अब मरता क्या नहीं करता, तो इसीलिए वो अपने आप को, अपने राजनीतिक दुकानदारी को जिंदा रखने के लिए अब अपना एग्जिस्टेंस को बचा रहे हैं। तो यहाँ पे रणनीति इस बात की है कि विपक्षियों को कैसे जवाब दिया जाए और विधानसभा के छोटे सत्र में ही सरकार मजबूती से दिखाई पड़े। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रमेश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच नीट से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, परीक्षा रद्द करने की मांग सही नहीं है। अगर दोबारा परीक्षा होती है तो इससे 24 लाख छात्र के भविष्य पर असर होगा। कोर्ट ने एनटीए को पहले हुई परीक्षा के आधार पर ही रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को नीट रिजल्ट को लेकर अपनी शिकायत करनी है तो वो हाई कोर्ट तक जा सकता है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जितने भी नीट अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे थे कि क्या ये परीक्षा रद्द कर दी जाएगी, तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश है, परीक्षा दोबारा नहीं ली जाएगी। सासाराम से एक और बड़ी खबर आपको बताएं, उत्पाद विभाग की टीम पर फायरिंग हुई है। छापेमारी करने गई थी टीम, गोली लगने से सिपाही गोविंद कुमार जख्मी हो गए। घायल सिपाही इलाज के लिए भर्ती हुए हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तारगंज की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सिपाही गोविंद कुमार जख्मी अवस्था में अस्पताल में इलाजरत है। उत्पाद विभाग की टीम पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। तो सासाराम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां घायल सिपाही के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। और मोतिहारी के रक्सौल में भारत से नेपाल जा रहे तेल के टैंकर और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद टैंकर में तेल गिरने लगा। तेल को गिरता देख स्थानीय लोग तेल को लूटने लग गए। हादसे में टैंकर और ट्रक के ड्राइवर जख्मी हो गए। घायलों को पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती किया गया। आपको बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी टैंकर के एक्सीडेंट होने के बाद तेल गिरा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।